आपका स्वागत है मौसम तक चैनल पर और ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज 25 फरवरी है। 25, 26 और 27 फरवरी को देश में कैसा मौसम रहेगा, आइए समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारत के उत्तरी क्षेत्रों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और मिनिमम टेम्परेचर की बात करें, जिनका जिक्र मैंने कल किया था कि उत्तर की क्षेत्रों में आज ठंडी और शुष्क हवाओं का प्रभाव रहने के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी सी गिरावट होगी। सुबह के समय सर्दी का हल्का हल्का एहसास था, लेकिन इसके बावजूद चाहे अमृतसर हो या दिल्ली, चंडीगढ़ हो या फिर आगरा, मथुरा और जयपुर, इन सभी भागों में अधिकांश जगहों पर जो न्यूनतम तापमान था वो भी सामान्य से ऊपर रहा और पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान तो सामान्य से ऊपर ही रिकॉर्ड किया गया। और आज किस तरह के मौसम की संभावना है इसकी बात करें और साथ में अगले 2 दिनों के दौरान यानी 26 और 27 को कैसा मौसम रहेगा इसकी चर्चा करें, उससे पहले आपको बता देते हैं कुछ जगहों के तापमान न्यूनतम जो आज सुबह रिकॉर्ड किए गए हैं और ज़्यादातर जगहों पर ये तापमान सामान्य से ऊपर हैं, जैसा कि मैंने कहा। और उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं ज़रूरी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि मौसम का हर अपडेट आप तक पहुंचे। मौसम भले ही मानसून का अभी नहीं है, लेकिन इस समय भी जिस तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से मध्य भारत और दक्षिण तथा पूर्वी भारत के राज्यों में कई जगहों पर बादल बने हैं और अभी भी बने हुए हैं, बने रहेंगे, तो उनका क्या प्रभाव रहेगा इसके बारे में जानना आपके लिए ज़रूरी है ताकि फसलों पर उसका प्रभाव कैसा रहेगा समझ पाएं। गुलमर्ग में आज 0.5 डिग्री सेल्सियस, आधा डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे तापमान रहा। काजीगुंड में 1.4 और श्रीनगर में 1.5, 3.1 रहा। बनिहाल, मनाली में 3.4, मुक्तेश्वर, कुमाऊं में 4.3 रहा और 6.2 डिग्री सेल्सियस बारापानी में दर्ज किया गया। भुंतर में 6.7, ये पहाड़ी रीजन है। शिमला 7.6, पाक्योंग में 8.1, सुंदरनगर में 8.3 और साथ में मंडी में 9.1, 9.8 रहा है। शिलोंग में, कोडईकनाल में 10.2 और इतना ही तापमान नाहन तथा पंचमढ़ी में दर्ज किया गया। अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में उत्तर में है और यहाँ पर लगातार इस बार हमने देखा कि तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ था। लगातार उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी माफ कीजिएगा, ठंडी हवाओं का असर अंबिकापुर समेत उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई जिलों पर लगातार पहुंचता हुआ रहा था, जिसके कारण अक्टूबर के बाद से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन तमाम दिनों के दौरान यहां पर पारा सामान्य से नीचे रहा था। 10.4 ही डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया अमृतसर में और चेरापूंजी में भी। कलिम्पोंग में 10.5 और 10.6 रहा है 3 जगहों पर। अलवर, धर्मशाला, उदगमंडलम में। पंतनगर में तापमान रहा 11 डिग्री सेल्सियस। 11.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया इंफाल में। हिसार में 11.2, 11.4 रहा चपरमुख और कोहिमा में। उमरिया में 11.9, 12 डिग्री सेल्सियस बुलंदशहर में। दिल्ली में इससे भी ऊपर तापमान दर्ज किया गया जो सामान्य से ज्यादा है। तो ये स्थिति आज के तापमान की है और इस समय बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर होकर पूरब की तरफ निकल रहा है और बंगाल की खाड़ी के बाद अरब सागर में इस समय 2 सिस्टम बने हुए हैं सर्कुलेशन के रूप में। एक है उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, यहाँ गुजरात और सौराष्ट्र के पास तटों के करीब, और दूसरा है केरल के आसपास, यहाँ पर समुद्र तट पर जो दक्षिण पूर्वी अरब सागर का रीजन है। तो यहाँ पर इन दोनों जगहों पर जो सर्कुलेशन बने हुए हैं, साथ में जो बंगाल की खाड़ी से सिस्टम था उसके कारण नमी का प्रवाह था, उसके चलते कुछ गुजरात के दक्षिण पूर्वी रीजन, जिसमें सौराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा शामिल है, और पूर्वी गुजरात का जो रीजन है यहाँ पर भी। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तटों पर, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन भागों पर कुछ बादल बने हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं आज भी दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होगी, बहुत मामूली बरसात होगी। मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर कल बरसात हुई है और साथ में छत्तीसगढ़, ओडिशा के ऊपर कुछ जगहों पर बादल रहे। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय रीजन पर बादल बने हुए थे, बरसात हुई थी और इतनी नहीं हुई थी कि वो उसको आप मिलीमीटर में काउंट कर सकें, यानी 2 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, बहुत मामूली बरसात हुई थी। और यही वजह है कि हम फरवरी के अंत में पहुंचे हुए हैं और पहुंच रहे हैं और ये जो सर्दियों की सीज़न की बारिश है, सर्दियों के सीज़न की, वो सामान्य से लगभग 60% कम है और उम्मीद या संभावना या आशंका ये है कि जब फरवरी का एंड होगा तो उससे पहले कोई ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है जो बने और भारत में तमाम जगहों पर बरसात हो, आंकड़ों में सुधार तो नहीं होगा, बल्कि ये और खराब होगा। यानी कि 60 से 70% की कमी के साथ इस बार का सर्दियों की सीजन की बारिश का समापन होगा। 1 मार्च से प्री मानसून की सीजन की शुरुआत होगी और उसके बाद क्या कुछ परिवर्तन होगा, टेम्परेचर बढ़ने के बाद समुद्री गतिविधियां किस तरह की होंगी, साइक्लोन, लो प्रेशर, डिप्रेशन या डब्ल्यूडी का क्या बिहेवियर रहेगा, ये आने वाले समय में हम देखेंगे थोड़ा सा और स्थिति जब स्पष्ट होने लगेगी। हालांकि एक सिस्टम डब्ल्यूडी जो है 27 फरवरी को आ रहा है और दूसरा 2 मार्च को आ रहा है। इन दोनों सिस्टमों का कुछ इम्पैक्ट रहने वाला है, थोड़ा बहुत प्रभाव रहने वाला है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश में आज संभावनाएं बारिश की हैं और असम के उत्तरी क्षेत्रों, सिक्किम में कुछ जगहों पर बादल रहेंगे। कुछ पूर्वोत्तर के बाकी जगहों पर, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आंतरिक भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं। बादल
लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर भी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन वेस्टर्न हिमालयन रीजन में बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। उत्तर की जो ठंडी और शुष्क हवाएं चल रही हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, इधर बिहार और झारखंड के कुछ भागों पर, साथ ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर ये हवाएं रफ्तार पकड़ेंगी, खासतौर पर पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश और आसपास के रीजन में, और दिन में रफ्तार पकड़ेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से पेड़ों की पत्तियां झड़ती हुई नजर आएंगी। धीरे धीरे हम पतझड़ की तरफ भी बढ़ रहे हैं, सीजन शुरू हो रहा है और इस समय ये जो ड्राई विंड्स हैं नॉर्थ वेस्ट की, इन हवाओं के कारण सुबह और रात में तो मौसम ठीक हो रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं इनकी प्रकृति ठंडी होती है, लेकिन क्योंकि ये ड्राई भी होती हैं, शुष्क भी होती हैं, एटमॉस्फेयर को क्लीन करती हैं। जितना क्लीन एटमॉस्फेयर होगा उतनी ज़्यादा तीखी धूप नीचे पहुंचेगी और समय से पहले उतना ही ज़्यादा चुभती हुई गर्मी हमें महसूस होने लगेगी, जो हो रही है। और वही स्थिति अभी बनी रहने की संभावना आज के लिए है। कल क्या स्थिति रहेगी आइए जानते हैं। कल भी पहाड़ों पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ बादल हो सकते हैं, कुछ हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड पर भी, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत कम है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल और सिक्किम तथा उत्तरी असम के ऊपर कुछ बादल यहां पर रहेंगे और दक्षिण में बादलों का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के कुछ रीजन और दक्षिणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ रीजन, ये वाला जो हिस्सा है, और राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, कोटा, सवाई माधोपुर और बूंदी, बारां, झालावाड़ का, यहाँ पर थोड़े बादल हो सकते हैं। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, मेहसाना, पाटन, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, बैतूल और आसपास के भागों में बादल हो सकते हैं। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में बादल हो सकते हैं। मुंबई, पुणे तथा नागपुर पर भी बादल हो सकते हैं, लेकिन बरसने वाले बादल ये गुजरात से लेकर उड़ीसा या झारखंड, पश्चिम बंगाल तक फिलहाल संभावित नहीं है। दक्षिण में जरूर कुछ संभावनाएं हैं, केरल और कर्नाटक के आंतरिक रीजन पर, और बाकी जगहों पर शुष्क मौसम ही रहेगा। हालांकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहीं पर एक छोटा पैच बादलों का, अगर हम इस मैप के हिसाब से देखें तो बहुत छोटा टुकड़ा, और वो कुछ एरिया में हो सकता है कि 500 मीटर, 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं पर बूंदाबांदी दी जाए, और वो स्थिति गुजरात या वेस्ट एमपी या महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा या तेलंगाना, कर्नाटक में कहीं पर भी बन सकती है। बाकी ठंडी हवाओं का, शुष्क हवाओं का प्रभाव लगातार जारी रहेगा। पंजाब से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों और उत्तर प्रदेश, बिहार तक, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली भी प्रभावित होते रहेंगे। तीसरे दिन यानी 27 फरवरी को उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों पर जब पश्चिमी विक्षोभ आएगा, एक कमजोर है, लेकिन कुछ बादल बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊपर भी हो सकता है। थोड़ी बहुत बरसात ऊंचे इलाकों में, यहाँ पर वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर दिखाई पड़े। पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में लगातार थोड़े से बादल बनते रहेंगे तीनों दिन, और थोड़ी थोड़ी संभावना बारिश की रहेंगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। उत्तर की हवाएं थोड़ी बाधित होंगी। इसके बावजूद हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार पर ये हवाएं चलती रहेंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों, दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर ठंडी हवाएं तो नहीं है, गर्म हवाएं हैं या हवा ना के बराबर है। तो इन सभी भागों में तापमान बढ़ेगा। इधर तो बढ़ेगा ही, इधर सिर्फ इतना राहत रहेगी कि सुबह और रात के समय जिस तरह की सर्दी इस समय अपेक्षित है, वैसी सर्दी आप देखेंगे देहरादून और मसूरी तथा नीचे की तरफ आप देखें तो पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर तक, साथ में मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, मथुरा और साथ में इधर झांसी, ललितपुर, साथ में अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन भागों में सुबह के समय वैसी सर्दी, जिस तरह की सर्दी, जिस तरह की ठंडक या जिस तरह का मौसम का अनुभूति इस समय होती है आमतौर पर फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत के बीच में, उस तरह का मौसम सुबह के समय रहेगा। लेकिन दिन वाला मौसम थोड़ा सा डिफरेंट यानी अलग प्रतीत होगा। तापमान बढ़ने के कारण, ड्राइनेस एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने के कारण, बारिश में कमी होने के कारण, और अरुणाचल में थोड़ी बहुत बरसात होगी। दक्षिण में इधर केरल और कर्नाटक तथा लक्षद्वीप में चांसेस रहेंगे। बाकी जगहों पर ड्राई और वार्म वेदर संभावित है। ये जो नमी आ रही है, इसके चलते कुछ क्लाउड मध्य भारत में आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। और 27 को क्योंकि WD पहुंच रहा है तो थोड़े से बादल उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जैसा कि मैंने कहा, बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।